स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेक्चर नंबर 8 सब्जेक्ट साइंस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन ये होगी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी में जो हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस बनते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हार्मफुल एंड पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। लंग्स एंड किडनीज ये इनके मेन ऑर्गेन्स हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स हैं हमारे बॉडी के सिस्टम के। हमारे देयर आर सम पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एज शोज इन फिगर 1। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जैसा कि फिगर 1 है उसमें दिखाया गया है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथेरा। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होती है? ब्लड जो होता है कंटेन करता है वेस्ट सब्सटेंस, वो सबसे पहले हमारे किडनीज में एंटर होता है थ्रू द रेनल वेन। ब्लड को वहाँ पे फिल्टर किया जाता है और उसमें से वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। उसके बाद ये फ्लो बैक करता है, वापसी आता है हमारे रेनल वेन में। वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं वो पानी के साथ हमारे यूरेटर में दाखिल हो जाते हैं। यूरेटर क्या है? एक ट्यूब है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक बैग गए हम जहाँ पे स्टोर होता है हमारा वेस्ट सब्सटेंस जो होता है यूरिन। वहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा यूरिन जो होता है फुल हो जाता है तो यूरिन हमारा जो है बाहर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ एन ओपनिंग नोन एज द यूरिथेरा। यूरिथेरा हमारा जो है एक ओपनिंग हम गए उसके थ्रू जो है हमारे बॉडी से, यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हमारे बॉडी में से एक्सक्रीट किया जाता है जैसा कि फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है। एक और बात मैं इधर आपको क्लियर कराता चलूँ कि इधर कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यूरिथेरा के पास है कुछ हमारे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं यूरिन को। उसके बाद हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो आज का है द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन ये होगी एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल करता है और दूसरा बात के उनको आपस में कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, राब्ता। हमारा सिस्टम है ये किस स्पेशल सेल्स का बना हुआ है जिनको न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन के पास ये काबिलियत और ये सलाहियत होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के मैसेजेस को लेके जाते हैं। हमारा ब्रेन जो है इसका हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है जो हमारे सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है? ब्रेन। हमारे ब्रेन बना हुआ है नर्व्स टिश्यूज़ का जो खुद होलो होते हैं। ब्रेन हमारा लोकेटेड होता है कि स्कल में जिसको क्रेनियम कहा जाता है। स्कल खोपड़ी, उसको क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम के अंदर हमारा जो है ब्रेन प्रोटेक्ट होता है, महफूज रहता है। ब्रेन क्या करता है कि रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से मैसेज और ऑर्डर देता है मसल्स को कि उस जैसा आपको मैसेज आए उसी तरीके का रिस्पॉन्स दे। कहते हैं रिस्पॉन्स, जैसा कि फिगर नंबर 3 में बताया गया है। स्पाइनल कोड क्या है कि इट इज़ अ थिक कोड मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू विच पास थ्रू द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। ये एक थिक कोड है जो हमारे नर्वस टिश्यूज़ की बनी हुई है और ये कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ पे होती है? ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में या बैकबोन में पाई जाती है। स्पाइनल कोड जो है आल्सो पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये क्या करता है कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन के टॉप से लेके और ये कहाँ तक आया है? वर्टिब्रल कॉलम तक आता है। ये क्या करता है कि मिलियंस ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिनको हम कहते हैं नर्व्स। वो क्या करती हैं कि मैसेज लेके आती हैं बॉडी से ब्रेन की नर्वस सिस्टम हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास और ब्रेन के पास, और वहाँ से ब्रेन से हमारे जो है मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स तक।
Nerves are bundles of neuron which are covered by a tough covering called sheath. हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो एक टफ कवरिंग से कवर होते हैं, उसको शीथ कहा जाता है। हमारे पास दो किस्म के जो हैं नर्व्स हैं। सेंसरी नर्व्स जो हमें मैसेज देते हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि ये जो है प्रॉब्लम आ गई है। और हमारे जो मोटर नर्व्स होते हैं वो रिसीव करते हैं मैसेजेस, ब्रेन के मैसेज रिसीव करके हमारे मुख्तलिफ जो मसल्स होते हैं वहाँ तक लेके जाते हैं ताकि प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर एक्शन हो सके। हमारा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है? हमारा नर्वस सिस्टम जो है, जब एक ऑर्गेन जो होता है, सेंस ऑर्गेन जो होता है, मिसाल के तौर पे अ सेंस ऑर्गेन फॉर एग्जांपल आई रिसीव्स अ सेंसेशन और स्टिमुलस। आई क्या करती है? रिसीव करती है, सेंसेशन रिसीव करती है, या स्टिमुलाई रिसीव करती है, जैसे कि लाइट। तो लाइट क्या होगी कि ये मैसेज हमारा कन्वर्ट होगा किसकी तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, बाय सेंसरी नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उस मैसेज को ट्रांसलेट करेगा और ये मैसेज हमारे मसल या ग्लैंड को पहुंचाएगा ताकि कोई भी रिएक्शन लिया जाए, रिस्पॉन्स ली जाए। जिस रास्ते के ज़रिए, जिस पाथ के ज़रिए जो मैसेज रिसीव और रिएक्शन होता है उसको रिफ्लेक्सेस आर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सेस आर्क। हमारे पास दो किस्म की रिस्पॉन्सेज होती हैं, एक होती है इन्वॉल्ट्री मसल, इन्वॉल्ट्री एक्शन, इनको हम इन्वॉल्ट्री मसल्स भी कहते हैं या रिफ्लेक्स एक्शंस भी कहते हैं। ये कौन सी एक्शंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती? जैसे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, स्नीजिंग हो गई, कॉफिंग हो गई, या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो काम करता है। वॉलेंट्री एक्शंस कौन सी होती हैं? जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे रनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारी हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट।